चलो हाँ चलो 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 सो अरे चलो भाई ये सब आ रहा है उसमें चलो तो कल हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट किया था। सबसे पहले कल हमने क्या देखा था? तो कल हमने देखा था से इंटरनल एनर्जी जो थी वो इंटरनल एनर्जी 3 वेज से चेंज हो रही है। तो एक तो वर्क इंटरेक्शंस, एक तो हीट इंटरेक्शंस और दूसरा मैटर इंटरेक्शंस। मैटर इंटरेक्शंस का ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं सिलेबस में। तो हीट इंटरेक्शंस की वजह से हो रहा है और वर्क इंटरेक्शंस की वजह से भी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हो रही है। तो फिर हमने उसके बेस पे फर्स्ट लॉ डिराइव किया, जो स्टेटमेंट के तौर पे हमें पता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी एक्सट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको ही हमने मैथमेटिकल फॉर्म दिया, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब सब्सटेंस की अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो उसके लिए या तो क्यू रिस्पॉन्सिबल है या तो डब्ल्यू रिस्पॉन्सिबल है। अगर क्यू हीट इंटरेक्शंस नहीं हो रहे, हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहे, वो प्रोसेस को, वो सिस्टम को कौन सी प्रोसेस या सिस्टम बोलेंगे? वेरी गुड, एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक सिस्टम जिसमें Q 0 होता है। ओके सो अगर Q का इंटरेक्शन कोई नहीं है, कोई वर्क का इंटरेक्शन भी नहीं है, वी आर नॉट डूइंग वर्क ऑन दिस सिस्टम, वी आर नॉट गेटिंग वर्क डन बाय दिस सिस्टम, देन ना Q ना W, तो फिर इंटरनल एनर्जी का भी कोई चेंज होगा नहीं। ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन, राइट। देन वर्क डन जो होता है वो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला था। ओके सो वर्क डन हम फिजिक्स में तो देखते हैं W इज इक्वल्स टू से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे ही हमने निकाला था यहाँ पर W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल जो बाहर से निकालेंगे वो एंड इनटू डेल्टा V, और ये माइनस लिखा था क्योंकि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हमें कन्वेंशनली क्या लाना है? पॉजिटिव लाना है। तो पॉजिटिव लाने के लिए हमने माइनस साइन ऐड किया। डन, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। देन हमने एक और प्रोसेस देखी थी, ये तो डायरेक्ट प्रोसेस थी वन एट अ टाइम, ओके, बट हमने रिवर्सिबल प्रोसेस देखी थी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा? तो वहां पर तो P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल प्लस dP, एंड एक्सपांशन के लिए P एक्सटर्नल, वो किसके लिए था? P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल, ओके, प्लस dP। तो ये प्लस dP करेंगे तब जाके सेम हो जाएगा। तो ये किसके लिए था? कंप्रेशन के लिए। और एक्सपांशन के लिए क्या था? P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू PI माइनस dP जब एक्सपांशन होगा पिस्टन सिलेंडर में। ओके, कंप्रेशन और एक्सपांशन, इनफाइनाइटली स्मॉल कंप्रेशन एक्सपांशन हो रहा था, तो उसकी वजह से ऐसा हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दे, किसकी? P एक्सटर्नल की वैल्यू, तो हमने उसके अंदर पुट कर दी थी। तुम जो वो एक शीट में बोल रहे थे वो कर भी लेंगे, लेकिन उसमें किया क्या था? हमने फंडामेंटली यही किया था। और फिर अगर 5 स्टेप में कर रहे हैं तो 5 स्टेप के वर्क डन का सम करना है। तो वैसे यहाँ पे सपोज तुम 1000 स्टेप कर रहे हो, 1 लाख स्टेप कर रहे हो, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल है, 1 लाख स्टेप कर रहे हो, तो 1 लाख स्टेप का वर्क डन जो मिलेगा उसका सम कर देना है। तो उतने ज्यादा सम के लिए क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन। तो हमने कर दिया था यहाँ पर से W रिवर्सिबल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ से ये माइनस है उसको बाहर निकाल लिया, और कहां से कहां हो रहा है? तो इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक जा रहे हैं। P एक्सटर्नल की वैल्यू हमने पुट कर दी, PI प्लस और माइनस दोनों ले लिया है dP, और यहां पर ले लिया है हमने चेंज इन दी वॉल्यूम dV। फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, तो W रिवर्सिबल हमारा क्या मिल गया? माइनस ऑफ अगेन VI टू VF, और ये dV अंदर चला गया तो PI dV प्लस और माइनस dP dV। डन। तो ये तो dP छोटा ही है और वापस dV भी बहुत छोटा है। ओके, तो इसको हमने क्या कर दिया था? निग्लेक्ट कर दिया, याद है ना? ओके, तो सिर्फ अब हम क्या बोले कि रिवर्सिबल वर्क डन जो होगा उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर ना लेके सिर्फ इंटरनल प्रेशर से ही हो जाता। याद आया? एक ही मिनट।
हाँ चलो, सो ये डीपी वैल्यू बहुत छोटी थी और उसके साथ हमने छोटी वैल्यू डीवी मल्टीप्लाई कर ली तो वो और भी छोटी हो गई। जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल बताया था कि 0.001 और उसके साथ तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.002 तो वो तो और छोटी हो जाएगी, उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। सो W रिवर्सिबल जो हमें मिला, दैट W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन VI टू VF PI DV। करेक्ट? पक्का? हाँ सर पता कैसे चलता है कब इंटीग्रेशन करना कब डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन हमने किया ही कब है? इंटीग्रेशन ही तो किया है। सब में जहां जहां सम करना हो ना तो इंटीग्रेशन ही करना है, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। जहां भी सम करना हो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन यूज का हो, डिफरेंशिएशन यूज जनरली तुम्हें उसके आगे वाली प्रॉपर्टी चाहिए। मतलब यू आर डूइंग, सपोज जैसे हमने काइनेटिक्स में किया था कि डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट को सपोज s बोल दो तो ds बाई dt, तो वहां से हमें मिला था वेलोसिटी। फिर dv बाई dt, तो उससे हमें मिला था एक्सीलरेशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब चेंज। एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन द वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। तो तुम्हारा टाइम के साथ कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज हो रही है, वो फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया था। और इंटीग्रेशन तो सिंपली हम सम अप कर रहे हैं। और एकदम बेसिकली समझना हो तो इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसको सम अप कर देना। और डिफरेंशिएशन मतलब एक बड़ी चीज है, उसको तोड़ के बहुत सारी चीजों में डिवाइड कर देना। समझ में आ गया? ओके। जैसे उसका वर्ड है इंटीग्रेशन का, कहां से आया ये वर्ड? इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट मतलब क्या? सब कुछ एक साथ हो गया। एंड डिफरेंशिएट में आता क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब डिफर कर रहा है, अलग हो जा रहा है। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, तो W देखो हमारे पास ये सारे फॉर्मूला आ गए हैं। अब एक तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ओके। ये हमारा फिजिक्स का वर्क डन, ये हमारा केमिस्ट्री का वर्क डन। केमिस्ट्री का वर्क डन वापस हमें ये भी मिल गया, ओके। देन और एक वर्क डन हमने निकाला था। कैसे निकाला था याद है? वो ln और log वाला याद है कैसे निकाला? वो सही है, वो तो हम ले आएंगे, लेकिन इसके बाद आगे क्या करें? अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाया था, याद करो, ओके। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाया था, वो क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो P क्या हो गया? nRT डिवाइडेड बाय V। अब ये P की जगह हम वो रखेंगे, सो W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन VI टू VF माइनस में है और P की जगह हमने क्या लिख दिया? nRT डिवाइडेड बाय V इंटू dV। अब nRT कॉमन है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो क्या हो गया? nRT बाहर आ गया तो क्या हो गया? थोड़ा कलर लाओ। हाँ, सो से W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? nRT बाहर आ गया तो माइनस nRT इंटीग्रेशन VI टू VF 1 बाई V dV। और 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है? log V। और से लॉगरिथम में अगर हम देखें, बेस E देखें तो ln V। तो पहले तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ nRT ln ऑफ V, और जिसकी लिमिट है VI से VF तक। डन, इतना है। अब अगर ln को, ये ln मतलब बेस E है और उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ 2.303 nRT। अब इसको हम लिखेंगे log। और अब अगर हम लिमिट पुट कर दे इंटीग्रेशन की तो वो क्या हो जाएगा? एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? log ऑफ VF माइनस log ऑफ VI। कल बताया था, याद है? ओके। और अगर लॉगरिथम में माइनस हो तो डिवाइड में चला जाएगा और प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ VF बाय VI। डन। तो ये W रिवर्सिबल के लिए एक और फॉर्मूला। अंडरस्टूड? यहां तक हमने कल देखा, रिवाइज हो गया, याद आ गया, एक ही शीट में भी आ गया, ओके। लेकिन अच्छे से लिखना, मैंने तो ऐसे आगे पीछे कर दिया है सबको। डन। एक पॉइंट जो बाकी था वो था हमारा फ्री एक्सपांशन। कहां गया है ये?
फ्री एक्सपेंशन ये रहा। ओके, एक पॉइंट बाकी था, वो ये है हमारा फ्री एक्सपेंशन। ये अभी आगे बढ़े जाए आगे। ओके चलो, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। सो फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन में क्या है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है अभी जो एक्सपेंशन हो रहा था, ओके, उसमें क्या था कि पिस्टन आगे बढ़ रहा था कंप्रेशन, अब पिस्टन वापस पीछे जाएगा, मतलब गैसेस के प्रेशर की वजह से पिस्टन पीछे जाएगा। तो वो क्या हो गया, जब वॉल्यूम कम होता है तो हम कंप्रेशन बोलते हैं। अभी वॉल्यूम इतना था और अब पिस्टन ऐसे जाएगा तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, तो वॉल्यूम कम हो तो हम कंप्रेशन बोलते हैं और वॉल्यूम ज्यादा हो तो हम एक्सपेंशन बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ से जो इनसाइड गैसेस है उनके प्रेशर की वजह से वो बढ़ गया है और आउटसाइड कम हो गया है, इसलिए एक्सपेंशन हो रहा था। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, ओके, तो वो धक्का मार रहा है किसको, पिस्टन को धक्का मारना पड़ेगा ना। भले ही हमने बोला है कि जो पिस्टन वो क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने किया। फ्रिक्शनलेस मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, फिर भी धक्का तो मारना पड़ेगा। ओके, यहां पर फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या, जस्ट लाइक जैसे फ्री फॉल बोलते हैं हम। ओके, ग्रेविटी में कैसे हमने ऐसे करके ऐसे फेंका और ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया, अभी छोड़ूंगा नहीं, एक तो टूट गई है, दूसरी है। ओके सो वो हमने फेंका तो वो फ्री फॉल नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे छोड़ दिया और ऐसे गिर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। ओके, क्योंकि फोर्स कौन सा है, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, दूसरा कोई फोर्स हमने दिया नहीं है। तो वैसे ही यहां पर भी सपोज ऐसा मान लो कि यहां पर से एक कंटेनर है, मान लो, चलो अब ये कंटेनर में मैंने एक पाइप लगाया, ओके, और ये पाइप में से आ रहा है से व्हाटएवर हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो यहाँ पे वाल्व है। ओके, जैसे ही मैंने ऐसे वाल्व को ऐसे खोला तो अंदर से भर गया। ओके, पूरा ऐसे आराम से, जैसे ही वाल्व खोला करके भर गया, पूरा भर गया। अभी देखो यहां से कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, ऐसे ही भर गया, कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, फ्री एक्सपेंशन। ओके, मतलब जैसे फ्री फॉल तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसीलिए वो नीचे जा रहा था। तो वैसे ही यहां पर भी फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या, कोई धक्का नहीं मार रहा है इसे। ओके, फ्रीली जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ एक कोने में अगरबत्ती जला दूं तो वो अगरबत्ती को हम ऐसे करके वहां तक नहीं भेज रहे हैं उसकी फ्रेग्रेंस को, वो फ्री एक्सपेंशन है, ऐसे ही डिस्पर्शन से जा रही है। अंडरस्टूड। और अगर फोर्सफुली कहीं पे करे तो, जैसे कि हमने परफ्यूम ऐसे लाए बॉटल, तो ये फोर्स दिया ना हमने, ये फोर्स, ये उंगली से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। ओके, प्रेशर डिवाइड बाय यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय यूनिट एरिया, तो हमने प्रेशर दिया। ओके, तो वो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से ये आगे जा रहा है। लेकिन अगर परफ्यूम की बोतल में सिर्फ ऐसे खोल दूं, सिर्फ खोली है और फिर तुम्हें फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो फ्री एक्सपेंशन हो गया। एरोमा फ्री एक्सपेंशन। हाँ हाँ हाँ, एरोमा, हाँ। हाँ यस, एरोमा का फ्री एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी तो वो नहीं आते ओडोनिल और वो सब के बाथरूम टॉयलेट क्लीनर में भी ऐसे सिर्फ लटका ही देना है। ओके, तो फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली अंदर आती रहती है, लाइक समझ में आया। बस इतना ही है फ्री एक्सपेंशन। मेन चीज क्या है फ्री एक्सपेंशन में, कि कोई भी हम एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे कि हम अभी तो आज तो नहीं ड्रॉ किया ना, नहीं ड्रॉ किया। सो जैसे कि कल हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर पिस्टन है, तो ये पिस्टन को हमने ऐसे अंदर धक्का मारा, ओके, पी एक्सटर्नल, और फिर ये कंप्रेशन हुआ और फिर वापस पिस्टन ऐसे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर प्रेशर है, अंदर से कोई धक्का मार रहा है, यहां से पीआई धक्का मार रहा है, तब तो वो बाहर जा रहा है, धक्के मारने वाला कोई है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, ऑटोमेटिकली। जैसे कि हम माउंटेन पे से पानी ऐसे छोड़ दे तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, हमें धक्का मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही पानी को माउंटेन पे पहुंचाना है तो धक्का मारना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर लगानी पड़ेगी, तो जाके वो पानी ऊपर जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, पक्का। ओके, तो दिस इज फ्री एक्सपेंशन। चलो देखते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम। सपोज मान लो कि यहाँ पे पहले वैक्यूम था, कुछ था ही नहीं, ओके, और फिर मैंने वाल्व खोल दिया तो पूरा ऐसे भर जाएगा। ओके, और तुम ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ये डायग्राम हमें इंजीनियरिंग में आता है,
क्या कि ऐसे एक कंटेनर है, उसमें एक वॉल है, और अब यहाँ पर मैंने फुल्ली ये कोई एक गैस भर दिया है और यहाँ पे वो गैस नहीं भरा हुआ, और अब जैसे ही ये एकदम टाइटली गैस भर दिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, वॉल है, व्हाटएवर, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। जैसे ही रिमूव करूंगा तो ये फ्रीली ये सब जगह चला जाएगा, ये गैस जो है यहाँ भी भर जाएगा ना, ऑब्वियस है, सिंपल है, पक्का। ओके, वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे सपोज वैक्यूम था और फिर आ रहा है ऐसे, सो P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए लिखा हुआ है P एक्सटर्नल, मतलब बाहर से हम कोई प्रेशर दे रहे नहीं है, ना बाहर से ना अंदर से, ऐसे ही जा रहा है वो। ओके, इज कॉल्ड द फ्री एक्सपांशन, मतलब कि एक्सपांशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, वैक्यूम में गैस का एक्सपांशन हो उसको फ्री एक्सपांशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में याद रखना हो तो समझ तो गए। ओके, याद रखना हो तो क्या, वैक्यूम में जैसे कि यहाँ पे पहले वैक्यूम था और यहाँ पे गैस था, फिर मैंने ऐसा समझो कि यहाँ पे ऐसे कोई होल कर दिया, तो वो होल में से सारा गैस पास होते 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 यहाँ भी चला गया। जैसे कि ऐसा समझो कि एकदम टाइटली पैक्ड हमारा क्लासरूम है, बाहर कोई बदबू आ रही है, हमें अभी बदबू आ नहीं रही है, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे डोर या विंडो खोला तो वो फ्रीली एक्सपांड, अंदर आ गई बदबू। समझ में आ गया? ओके, हाँ बोलो सर। वो कूल केज होता है, फुल केज, क्या कूल केज पानी का, मतलब है क्या वो? सर वो शादी में होता है ना पानी का जो कूल केज, कूलर, वो वाटर कूलर। वाटर कूलर, हाँ वो हाँ हाँ हाँ, तो सर वो खोलते हैं, मतलब जब पानी खत्म होने आता है, जब स्लो हो जाता है तो ऊपर का ढक्कन खोलते हैं तो वो पानी कैसा पास आने लगता है। सोचो फिर बताता हूँ, मतलब अभी सोचो 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं वो? हमारा वाटर कूलर होता है ना, शादियों में नहीं होता है, ऐसे हम खोलते हैं। ओके, सो ऐसे खोला, पानी भरा और पी लिया, लेकिन एक लेवल से कम हो जाता है ना तो वो पानी आता नहीं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं। ओके, और फिर ऊपर से हम वापस ये खोल रहे हैं, ऊपर से ये जो उसका ढक्कन है, कैप है, उसको हम खोल रहे हैं या थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं ना, फिर वापस पानी आने लगता है। दैट इज इक्वेशन, राइट? ऐसा क्यों होता है? सर प्रेशर का कुछ, हाँ यस, फिनोमिनन तो प्रेशर का ही है। पहले क्या होता है कि जब ऐसा समझो कि पूरे के पूरे एकदम कंटेनर, यही कंटेनर, चलो बनाते हैं हम उसको भी ऐसा, ये कंटेनर है हमारा, इसमें एकदम ब्रिम तक हमने वाटर भर दिया है। ओके, एकदम ऊपर तक वाटर भर दिया है, एकदम ऊपर तक, और यहां से हम ऐसे खोल रहे हैं नल और निकाल रहे हैं पानी। ओके, अब जैसे जैसे पानी निकला ना, तो ये पानी निकला, ओके, बाहर से निकल गया। अब पानी निकला तो देखो, अगर कोई स्पेस में किसी ने अगर जगह नहीं रोकी तो वहां जगह कौन रोक लेगा? एयर। ओके, तो ये पानी कम हो रहा है तो पानी का लेवल तो इतना हो गया, अभी एयर को यहां जाना है, लेकिन रास्ता ही नहीं है, ये सब तो बंद है। ओके, तो जाए नहीं, एयर जाने की ट्राई कहां से करेगा? यहां से, जहां से होल मिलेगा, जहां से जगह मिलेगी, वहां से ही जाने की ट्राई करेगा, तो एयर यहां से जाने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर तुमने कंटिन्यूअसली, ये लोग आ ही रहे हैं, ये इसको बंद ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे खुला हुआ ही है, दर 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 पानी गिर ही रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे कम ही हो रहा है। वो एयर को ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वहां कुछ भी नहीं है, ना एयर है ना वाटर है। सोचो, यहाँ पे तुम क्रिएट कर रहे हो वैक्यूम, सोचा था तुमने कि तुम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। ओके, क्योंकि जैसे ही हमने नल खोला, पानी नीचे जा रहा है, तो नीचे पानी चला गया, मतलब पानी का लेवल डाउन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इवन एयर भी नहीं है, क्योंकि एयर जाएगी कहाँ, कैसे जाएगी अंदर? ओके, तो होगा क्या, एयर जहां पे जगह है वहां से जाने की ट्राई करेगी, तो वो चली जाएगी। अगर तुमने ऐसे खोला बंद किया ना, तो थोड़ा भी अगर गैप होगा ना तो वो अंदर चली जाएगी, ऐसे बबल के तौर पे। यहाँ पर भी आता है, देखना अपने वाटर कूलर में भी, नीचे से ऐसे बूम ऐसे पानी ओके, तो वो बबल गया ना, हम सोचेंगे ये नीचे से कहां से आ रहा है बबल। ओके, तो वो एक्चुअली क्या है, ऊपर से तो बंद है पूरा, तो अभी पानी खत्म होगा तो वहां ऊपर तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए नीचे जहां पे होल है, जहां से हम पानी निकालते हैं, वहीं से एयर जाने की ट्राई करेंगे। तो एयर यहां से जाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम यहां से कंटिन्यूअसली यूज ही कर रहे हो, कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, मतलब ऐसे वाटर नीचे आने का कंटिन्यूअसली आ ही रहा है, वाटर अगर कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, तो अगर वाटर कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा होगा तो एयर वाटर को चीर के थोड़ी ऊपर निकल जाएगी, तो एयर आ सकती नहीं है। एयर अगर नहीं आ सकती तो होगा क्या, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा।
और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो प्रॉब्लम होता है कि पानी स्लो हो जाता है। ओके, फिर जैसे ही हम यहाँ ऊपर के कैप को थोड़ा सा खोल देंगे या पूरा खोल देंगे तो होगा क्या, एटमॉस्फेयर का जितना भी प्रेशर है वो सारा का सारा प्रेशर ये वाटर पे लग जाएगा। पहले नहीं लगता था क्योंकि तुमने बंद कर दिया था, अभी खोल दिया तो सारा का सारा प्रेशर लगेगा वाटर के ऊपर, और प्रेशर वाटर के ऊपर लगेगा तो वाटर नाउ इजीली नीचे जाए। तो फंडा प्रेशर का ही है ये। जैसे ही हम ओपन कर देते हैं ऊपर का कैप तो एटमॉस्फेयर का सारा प्रेशर अभी हमारे सबके सर के ऊपर 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। 1 बार बोलो या पास्कल में बोल रहा हूं तो से 100 किलो पास्कल। अंडरस्टूड? ओके। लेकिन सपोज तुम पानी के अंदर चले गए स्विमिंग पूल में, तो अब प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सोचो। देखो अभी तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे तुम्हें एयर, एटमॉस्फेयर, गेज प्रेशर वो सब छोड़ दो, अभी एयर जो है ऊपर उसका प्रेशर तुम्हारे सर पे लग रहा है 1 बार और 100 किलो पास्कल, जो भी तुम 1 बार बोलो, चलो 1 बार। अभी तुम ऐसे करके स्विमिंग पूल में चले गए, अब बताओ सर पे प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा तो ज्यादा होगा पहले से या कम होगा या सेम होगा? क्या लग रहा है? हाँ, और पूरे अंदर जाएंगे तो लगेगा, और थोड़े अंदर गए तो थोड़ा मतलब आगे गए तो सिर पर प्रेशर। अरे मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर तुम खड़े हो, अभी एयर प्रेशर लग रहा है और ये स्विमिंग पूल है, तुम यहाँ तक तो अंदर चले गए ऐसा मान लो, तो लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ अंदर चले गए तो यहाँ मतलब सर मुंह बाहर है एकदम नीचे। अरे यार तुम, ये स्विमिंग पूल है, तुम नीचे चले गए तुम नीचे चले गए हो तो लगेगा, और यहाँ चले गए तो ज्यादा लगेगा। हाँ यस, तो लगेगा या नहीं लगेगा? प्रेशर तो लगेगा ही। क्यों? अरे तुम पानी के नीचे चले गए लेकिन एयर तो जहां है वही है ना, तो एयर, ये एयर तो पहले भी थी, ये एयर तो पहले भी थी, और तुम पानी के अंदर चले गए तो भी एयर थोड़ी चली गई है, तो एयर तो सब जगह प्रेशर लगाएगी। एक्चुअली पहले जितना लगता था ना उससे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ एयर, यहाँ पे तुम खड़े थे तो तुम्हारे सर पे सिर्फ एयर प्रेशर लगा रही थी, अब तुम अंदर चले गए तो वो एयर तो प्रेशर लगा ही रही है, लेकिन इतना पानी भी प्रेशर लगा रहा है, और पानी का प्रेशर एयर के प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है। स्कूबा डाइव करने जाए तो नाक में से, कान में से खून निकलने लगता है। ओके, इतना दर्द होता है कि तुम्हें ले जाओ ऊपर ऐसे कि गए काम से, ऐसा लगता है। मैंने 2 बार किया है, लास्ट टाइम ऐसा लगा था मुझे। पहले टाइम तो ऐसे फुल फॉर्म में, लेकिन लास्ट टाइम में थॉट लेवल इतने पीसफुली नहीं किया था, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैम आ नहीं रहे थे अरे मैम आ नहीं रहे थे मतलब मैम नहीं आने ही नहीं वाले थे, ऊपर ऊपर कर रहे थे। ओके, और वो शायद आने वाले थे, मुझे लगा भाई कुछ हो जाए। पहले तो बैचलर लाइफ में किया था तो विदाउट टेंशन ऐसे जो हुआ वो देखा जाएगा ऐसे अच्छा चलो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, समझ में आ गया? ओके, चलो हम आ जाते हैं वापस फ्री एक्सपांशन पे। तो फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, कोई वर्क होगा नहीं। क्यों कोई वर्क नहीं होगा? क्योंकि ऐसा समझो, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। और क्या बोल रहे हैं? नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और द इरिवर्सिबल। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारा, इतने सारे फॉर्मूला कहां गए, ये रहे। वर्क डन के फॉर्मूला में हमारे पास क्या आ रहा है, पी तो आ ही रहा है हमेशा। देखो पी एक्सटर्नल, यहाँ पे भी पी के ही हमने फॉर्म लिया हुआ है। अंडरस्टूड? ये एनआरटी है तो वो कहां से लाए, हम पी से ही लाए हैं ना। ओके, तो सब में प्रेशर आ रहा है, और हम अगर प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर रहे, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, कोई प्रेशर है ही नहीं, तो वर्क डन कहां से होगा? समझ में आया? पक्का? श्योर? वर्क डन कब होगा? जब प्रेशर और चेंज इन दी वॉल्यूम होगा तब। पी डेल्टा भी हमारा बेसिक फॉर्मूला कहां गया, ये रहा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी,
और बाद में हमने पी इंटरनल के फॉर्म में भी लेके आया, कहां गया वो, ये रहा पी इंटरनल ओके इंटू डीवी, फिर यहां से ये लाए थे और लॉग वाला ये लेके आए। डन, मतलब कि वर्क डन मतलब क्या, प्रेशर होना चाहिए और चेंज इन दी वॉल्यूम होना चाहिए। प्रेशर है ही नहीं, हमने प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर लगाया ही नहीं, वही तो बोल रहे फ्रीली एक्सपांड हो रहा है। उस केस में कंप्रेशन के केस में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था, इंटरनल प्रेशर कम था, इसलिए कंप्रेशन हो रहा था। एक्सपांशन रिवर्सिबल वर्क डन में इंटरनल प्रेशर ज्यादा था और एक्सटर्नल प्रेशर कम था, इसलिए एक्सपांशन हो रहा था। लेकिन यहां पर तो हम ना इंटरनली लगा रहे हैं ना एक्सटर्नली, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो आ रहा है फैल गया पूरा। ओके, तो प्रेशर है ही नहीं तो वर्क डन कहां से होगा फिर, सिंपल है। ओके चलो नाउ सो आगे, नाउ वी कैन राइट इक्वेशन इन नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेस। कौन सा इक्वेशन, वर्क डन का इक्वेशन। सो ये इक्वेशन हमने देख लिया है, ये रहा। ओके, इन इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू, वी गेट डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस। ये कहां से आया, ये हमारा जो फॉर्मूला है उसमें W की ये वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, फिर वहां प्लस W की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डन। ओके, इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट केस आएंगे न्यूमेरिकल में, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा केस है। तुम कोई भी जगह पे ये फॉर्मूला लगा दोगे तो मिलेगा ही नहीं आंसर। ओके, कोई भी जगह पे तुम ये लगा दोगे तो फिर तुम्हें दिया हुआ है n, मतलब तुम ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो ना एयर, ना तुम्हें n की वैल्यू गिवन है, ना टेम्परेचर गिवन है, तो क्या करोगे, तो फिर बाकी इतने सारे फॉर्मूला है, देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ओके, बहुत सारे फॉर्मूला है, तो देखो क्योंकि फॉर्मूला एक ही है हमारा, क्या, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, लेकिन उसी से हमने डिफरेंट 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 फॉर्मूला डिराइव किए हुए। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं, इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में कैरिड आउट हो, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहे हैं, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सिंपल, एक ही वर्क डन का फॉर्मूला, पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर रहा। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा बेसिक फॉर्मूला। ओके, अब ये कौन सा है, बोथ के लिए नहीं, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला नहीं, रिवर्सिबल के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फॉरवर्ड प्रोसेस, उसके लिए ऐसा ही था ना, P एक्सटर्नल जितना हम लगा रहे हैं इंटू डेल्टा वी। अब मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कौन सी, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं है, तो तुम्हारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब V1 जितना था उतना ही क्या है,